हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम बात करने वाले हैं टर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जैसा कि आप सबने पढ़ रखा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो पूरा इमेजिनरी है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक तरह से मानते हैं, ठीक है, एक एजम्पशन है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। उनमें हमने क्या कर दिया, एक डायपोल रख दिया। आप सभी ने डायपोल पढ़ रखा है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिनकी डिस्टेंस एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये क्या है, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब क्या करना है, इसमें हमें एक डायपोल रखना है, ठीक है। जैसे कि ये डायपोल हमने इसमें रख दिया, मान लो ये वाला, ये डायपोल मैंने इसमें रख दिया है। मान लो ये हमारी पॉजिटिव, मैंने इधर रख दिया पॉजिटिव चार्ज और इधर रख दिया नेगेटिव चार्ज। इस वीडियो में हम इसका पूरा डेरिवेशन निकालेंगे, इसका कंसेप्ट सीखेंगे कि ये मतलब जो हमारे डायपोल रखा हुआ है इस पर जो फोर्स लग रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से वो कितनी होगी, मतलब नेट फोर्स कितनी निकालेंगी, तो वो हम इसमें निकालने वाले वीडियो में। तो देखो, अभी हमारा कंसेप्ट ये क्या है, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट और ये इसके डिस्टेंस, जैसे कि हम पहले बनाते चले आए। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट एक डायपोल बन चुका है। क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब ये कुछ ना कुछ अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा, मैंने को बताया था कि जब भी हम किसी भी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने ऊपर कुछ ना कुछ मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स है वो इसकी वैल्यू क्या होती है, जब हमारा कोई चार्ज एक फील्ड में रखते हैं जब, तो उसकी फोर्स क्या लगती है, F इक्वल टू क्यू ई। आप सभी को मोस्टली पता होगा, ठीक है। F इक्वल टू क्यू ई होती है वो, जब किसी चार्ज को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो वो फोर्स होती है हमारी F इक्वल टू क्यू ई। अब क्या करना है, इस पर फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में। आपको एक और बात पता होगी, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स रहेगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स होगी वो होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इधर फोर्स लगेगी क्यू ई और ये इधर फोर्स लगेगी क्यू ई। अब क्या होगा, ये दोनों फोर्स तो बराबर है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और जब भी कैंसिल करेंगी तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ चुकी हैं। किस में आ चुकी हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसने अचीव कर लिया है। आप सभी ने पढ़ रखा होगा ट्रांसलेशनल किसे बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब इस डायपोल ने अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। मतलब इसका मतलब क्या है ट्रांसलेशनल का, अब ये डायपोल अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, ठीक है। पहले क्या था, ये फ्री था, अब ये अपनी इस जगह से नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग चुकी है और दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। अब ये इसी जगह पर रहेगा। अब इस पर रहेगा रोटेशनल मोशन। कौन सा, रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में क्या करेगा, ये अपनी खुद की एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये डायपोल है तो इसकी एक्सिस कौन सी रहेगी, मान लो ये डायपोल हमारा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे। तो इसकी एक्सिस तो ये है ना, ये वाली, तो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, ये है इसका रोटेशनल मोशन। अब इसका थोड़ा बहुत देखेंगे। देखो, अब ये रोटेशनल मोशन में मतलब अब ये अपनी खुद की एक्सिस पर, अपनी ओन एक्सिस पर ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसे। तो ठीक है, अब ये क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी और फोर्स किसकी फॉर्म में होगी, टॉर्क की फॉर्म में। तो ये क्या है, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये इसकी एक्सिस है और ये क्या है, अब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अब ये रोटेट करेंगी तो रोटेट कैसे करेंगी, ऐसे तो करेंगी, यूं ऐसे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, समझ रहे हो ना।
तो ये क्या होगा, ये ऐसे टॉर्क 1 और ये इसको ऐसे लगाएगी यूं टॉर्क 2। अब ये देखो एक बात इसमें क्लियर करना कि ये जो टॉर्क लग रही है दोनों पर, मतलब दोनों पोल्स पर, वो कैसे लग रही है, क्लॉकवाइज लग रही है। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आपसे पता है, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक फोर्स पर जो लग रही है और इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल और फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं ये वाला इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखना टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 जब हम ऐड करते हैं इसको, मैं इसको रख कर दूं, ये पूरा रख कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं। देखो अब पहले तो सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, वो जरूरत पड़ेगी उसके फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखो मान लो ये कुछ एंगल बना रहा है इसके साथ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा और ये एल, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, क्योंकि थीटा वाली साइड में तो कॉस थीटा होगा ना। और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बीच की, इसकी एक डायपोल की और उसके सेंटर पॉइंट की, मतलब क्या समझाऊं, देखो ये डायपोल है, अब ये इसकी एक्सिस है, अब इस एक्स ये इसमें क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ये ऐसे फोर्स लग रही है, तो इसके और इसके बीच की यही तो है कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसे बोलते हैं हम एल साइन थीटा। देखो अब सिमिलरली हम इसमें लगाएंगे, अब इसको क्या कर देंगे, थीटा मान लेंगे, ये थीटा हो जाएगा और उसी की तरह ये एल कॉस थीटा को एल साइन थीटा, तो दोनों की क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या करना है हमारा, अब हमें नेट टॉर्क निकालना है, तो दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, टॉर्क 1 और टॉर्क 2, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो अब सीधे क्या करना है, कंसेप्ट बस इतना ही था। कंसेप्ट क्या था यहाँ पर कि हमारे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल बनाना आता है आपको। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में वो रखा हुआ है, अब उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, क्योंकि हर एक चार्ज पर फोर्स लगती है किसी ना किसी फील्ड में। तो क्या है, उस पर जो फोर्स लगेगी वो होती है क्यूई। अब ये क्या है, ये क्यूई इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, पर यहाँ पे क्यूई है, तो ये दोनों क्यूई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आने के बाद ये क्या करना चाहेंगी, अब ये आगे तो पीछे बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि एक तरह का इक्विलिब्रियम आ चुका है ट्रांसलेशनल। अब क्या होगा, ये अपने एक्सिस पर ही रोटेट करना स्टार्ट कर देंगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगी और ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगी, तो ये अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देंगी, बजाय आगे बढ़ने से। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं कि जो नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पे, मतलब नेट टॉर्क। ठीक है, समझ में आ चुका है कंसेप्ट। अब आगे सीधे मैथमेटिक्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो फोर्स की वैल्यू क्या है हमारी, क्यूई, थोड़ा सा ले लेते हैं, क्यूई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। ठीक है, क्यूई एल साइन थीटा प्लस क्यूई एल साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, क्या हो जाएगा ये 2 क्यूई एल साइन थीटा। ठीक है, क्यूई क्यूई प्लस 2 क्या जाएगा, 2 क्यूई एल साइन थीटा। अब एक बात देखो यहां पर, देखो अब ये कुछ पहचान में आ रहा है आपके, बस करना क्या आपको, एक बार देखने रहने देखो यहाँ पर 2Q और L, ये क्या बन जाएगा मिलकर के, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला ये होता था 2QL, तो ये मिलकर के बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका सिंबल होता है P और ये E साइन थीटा। ये आपका आ गया फाइनल टॉर्क निकल करके, जो नेट टॉर्क लग रही है इस पर वो इतनी है, PE साइन थीटा। तो आई होप आप सभी समझ में आ चुका होगा। अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना, ये थीटा किसके एंगल के बीच में, ये थीटा देखना, ये थीटा क्या है, ये आपका डायपोल है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनना है ना, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? ये पूरा कंसेप्ट बिल्कुल बहुत ही इजी था, अगर आपने समझ चुके हो तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास। थैंक यू।